बीजेपी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। यह कोई आरोप नहीं है, बल्कि हाल ही के दिनों में पार्टी नेताओं के लगातार आते बयानों से खुद सामने आ रहा है। पहले कई वरिष्ठ नेताओं ने सरकार और संगठन पर सवाल खड़े किए और अब गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी का बयान इसे भीतर घाते असहमति की गवाही दे रहा है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, पूर्व कैबिनेट मंत्री विधायक बिशन सिंह चुफाल, पूर्व मंत्री व मौजूदा विधायक अरविंद पांडे के साथ विधायक मुन्ना सिंह चौहान के हालिया बयानों ने न केवल पार्टी नेतृत्व को असहज किया है, बल्कि सरकार की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े किए हैं। इसी क्रम में सांसद अनिल बलूनी ने पासपोर्ट ऑफिस खोलने के मुद्दे पर कहा कि जिस कार्यालय के लिए उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगाया, वो सिर्फ एक साइन के कारण क्यों लटका हुआ है और अब वो इसकी जांच कर रहे हैं। बड़ी मुसीबत से और बहुत मुश्किलों के साथ हम लोग जाते हैं भारत सरकार में। विदेश मंत्री जी के आगे हम लोगों ने मतलब बिल्कुल हाथ जोड़ के और इस गढ़वाल के लिए एक दूसरा पासपोर्ट ऑफिस लाए। अभी तक खुल जाना चाहिए था। अब वो किन कारणों से आप लोग पता कीजिए कि क्यों एक साइन के लिए इतने समय से रुके रहते। बड़ी दुख की बात है। बहुत प्रयासों के बाद बड़ी मुश्किलों के साथ कामों को आगे बढ़ाया जाता है। मैंने 12.5 लाख रुपए उसके अपनी सांसद निधि से भी उसके लिए दिए थे, लेकिन वो कहीं अटका हुआ है। उसको जांच आप लोग भी कीजिए, मैं भी कर रहा हूँ। बीजेपी के सांसद अनिल बलूनी के इस बयान पर पार्टी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने दूरी बनाते हुए कहा कि अनिल बलूनी ने ये टिप्पणी किस संदर्भ में की, इसका जवाब वही दे सकते हैं, लेकिन प्रदेश सरकार जनहित की योजनाओं को जमीन पर उतारने के लिए प्रतिबद्ध है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये किस आधार पर उन्होंने कहा है उसका उत्तर वही देंगे, लेकिन प्रदेश केंद्र की योजनाएं प्रदेश में स्थापित हों उसके लिए सरकार कटिबद्ध है। बीजेपी की इस अंदरूनी खींचतान पर कांग्रेस ने भी हमला बोला है। प्रदेश प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है जैसे डबल इंजन की सरकार दो अलग अलग दिशाओं में चल रही है और सांसद अनिल बलूनी स्वयं को असहाय महसूस कर रहे हैं। देखिए, बड़े शर्म की बात है कि भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार और डबल इंजन की सरकार की बात करती है और जिस तरीके से उनके सांसद अनिल बलूनी जी का एक स्टेटमेंट सामने आया है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो डबल इंजन की सरकार है वो एक दिशा में ना चल के दोनों जो इंजन है वो अलग अलग दिशाओं में चल रहे हैं। कैसे अपने आप को वो बड़ा असमर्थ महसूस, असहाय महसूस कर रहे थे उस वक्त ये कहते हुए, जब उन्होंने कहा कि बड़ी मुश्किल से तो हम केंद्र सरकार में जो है विदेश मंत्रालय में जाते हैं और बड़ी बड़ी उम्मीद से जाते हैं, हाथ जोड़ने पड़ते हैं हमें। उसके बावजूद भी देखिए, मेरी पूरी सांसद निधि भी चली गई इस कार्य के लिए। मैंने गढ़वाल क्षेत्र के लिए एक और पासपोर्ट ऑफिस की जो है मांग रखी थी, जिसकी पूरी कार्रवाई कर दी है, लेकिन उसके बावजूद भी पता नहीं वो कहां अटका है और हो नहीं पाया। तो हाथ भी जोड़े उन्होंने मंत्री के और अधिकारियों के, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सांसद का ही कार्य नहीं हो पाया। और ये भारतीय जनता पार्टी कहती है कि ये सबका साथ और सबका विकास करती है। अरे भैया, आप अपने सांसदों को ही साथ लेके नहीं चल पा रहे हैं, उनके कहने पे ही कार्य नहीं कर रहे हैं, तो आप आम जनता के कार्य क्या करेंगे? कुल मिलाकर नेताओं के इस बयानों से इतना तो स्पष्ट है कि बीजेपी के भीतर कहीं न कहीं असंतोष उभर रहा है। भले ही ये असहमति किसी मुद्दे को लेकर हो, इस पर कोई ठोस प्रमाण सामने नहीं आया है। देहरादून से योगेश आर्य की रिपोर्ट। तो गढ़वाल में पासपोर्ट ऑफिस खोलने को लेकर यह बवाल होता हुआ भी नजर आ रहा है, विरोधाभास अब होता हुआ नजर आ रहा है। तमाम गेस्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं, सबसे आपका परिचय करा देते हैं और अब बातचीत भी सभी से करेंगे। बीजेपी से सतीश चंद जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस से पंकज छेत्री हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही यूकेडी से अंकेश भंडारी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है चैनल में। सतीश जी, क्या नेताओं में आपस में खींचातानी चल रही है या फिर उत्तराखंड के नेताओं की दिल्ली में नहीं सुनी जा रही? देखिए विशाल भाई, किसी की सुनी जा रही है या नहीं सुनी जा रही है ऐसा कोई मुद्दा ही नहीं है। हमारी सरकार, डबल इंजन की जो सरकार है उत्तराखंड में, वो अच्छे ढंग से कार्य कर रही है। और ये जो अनिल बलूनी जी का जो माननीय सांसद है हमारे, आप उनका बयान दिखा रहे हैं,
मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में बोला ये वही सबसे बेहतर तरीके से बता सकते हैं। और देखिए उन्होंने जो गढ़वाल रीजन के लिए पासपोर्ट ऑफिस खोलने का जो कार्य करा, वो बोल रहे हैं कि कोटद्वार में खोलने की कोशिश करी गई और कहीं पे फाइल अटकी है, साइन नहीं है। तो ये तो देखने का विषय है कि टेक्निकल प्रॉब्लम आखिर कहाँ आई है। कोई प्रशासनिक जो कहीं पे कोई रुकावट है तो वो दूर करी जाएगी। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, सिर्फ आप इस बयान से आप ये नहीं बोल सकते कि उत्तराखंड में डबल इंजन की सरकार अच्छा कार्य नहीं कर रही है, विकास के कार्य रुके हुए हैं। तो देखिए ये तो विपक्ष को इस तरह के मौकों की आदत है ढूंढने की। वो अगर हमारे कहीं पे कोई आपस में कुछ बातें अगर हो भी रही हैं तो विपक्ष उसी को मुद्दा बना देता है, लेकिन विपक्ष अपने मुद्दे नहीं देखता है। जहां पे इनके नेता फूका हुआ कारतूस और कारतूस की बात करते हैं, ये पार्टी उस पार्टी से हमें यही एक्सपेक्टेशन है कि वो इस तरह के मुद्दों पे राजनीति करेंगे। लेकिन मुझे लगता है ये कोई विवाद का विषय नहीं है, ना कोई इस तरह का मुद्दा है कि जिससे सरकार के जो विकास के कार्य वो बाधित हो। हाँ, ये हो सकता है कि उन्होंने अगर ये किस परिप्रेक्ष्य में जब बयान दिया है ये वो बेहतर तरीके से बताएंगे। और जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी बोला और आप उनकी बाइट भी दिखा रहे थे, मैं भी उसी बात को आगे कंटिन्यू करता हूँ। और ये जो बयान है वो विपक्ष को भले मुद्दा दे रहा हो, लेकिन इससे भी कुछ होने वाला नहीं है। विपक्ष ये ना सोचे कि इस मुद्दे के भरोसे वो 2027 का चुनाव जीत लेंगे। ये मुद्दा उस लायक नहीं है कि आप जो सोच रहे हैं कि 2027 का आप चुनाव इस मुद्दे पे लड़ रहे हैं। तो विपक्ष को और कुछ और मुद्दे ढूंढने चाहिए, इस तरह के मुद्दों से उनका भला होने वाला नहीं है। जी, पंकज छेत्री जी क्या कहेंगे इस पर, क्योंकि लगातार ये भी कहा जाता है कि आपकी पार्टी में फूट है, आपके नेता एक दूसरे के खिलाफ रहते हैं। अब बीजेपी में अगर इस तरह के बयान सामने आते हैं तो आप लोग किस तरह से इन बयानों को लेते हैं? सबसे पहली बात तो मुझे अपने भाई से और जो बीजेपी के प्रवक्ता है उनसे कहना है कि ये अहंकार त्यागना पड़ेगा आपको। आप ये क्यों भूल जाते हैं बार बार कि आप सत्ता में हैं। सत्ता की जिम्मेदारी, जवाबदेही जनता के प्रति सबसे ज्यादा और सबसे प्राथमिकता पे होनी चाहिए। अब आपके विपक्ष होने के नाते, विपक्षी दल होने के नाते, सबसे बड़ा विपक्षी दल होने के नाते हमारा काम है कि जनता को जो सतत विकास कार्य है वो जनता तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है, जनता को क्या परेशानी हो रही है, उसको उसकी आवाज उठाना। अब हम समय समय पर अपनी आवाज उठाते हैं, परंतु ये भी हमारी आवाज उठाना प्राथमिकता है कि सत्ता दल जो दावा करती है ठीक उसके विपरीत काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी अपनी पार्टी की गुटबाजी और अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में जो विकास कार्य हैं उनको बाधित कर रहे हैं। इससे पहले आप देखिए त्रिवेंद्र रावत जी ने देश की सबसे बड़ी सदन जो है लोकसभा में खड़े होकर क्या कहा था कि 4 जिलों में किस प्रकार से अवैध खनन का बोलबाला है जी। और जिस पर कि मुख्यमंत्री जी को सफाई देनी चाहिए थी, परंतु मुख्यमंत्री जी ने सफाई नहीं दी। सफाई किसने दी? सचिव महोदय ने, और वो भी ढीला ढाला रवैये में खाना पूर्ति की। दूसरी बात मैं बता दूं किस प्रकार से जब तीरथ सिंह रावत जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनके भांजे के ऊपर किस प्रकार से उन्होंने आत्महत्या करने का जब उन्होंने वीडियो जारी किया गया कि मेरे साथ ठगी हुई है, तब भी त्रिवेंद्र जी ने पत्र लिखा था डीजीपी को, परंतु डीजीपी ने कोई संज्ञान नहीं लिया। हम ये इसलिए नहीं कह रहे, हम ये बताना चाह रहे हैं कि आप अपनी गुटबाजी के चक्कर में जनता का और उत्तराखंड का सत्यानाश मत करिए। आप बात पासपोर्ट ऑफिस की नहीं है, बात ये है कि मुख्यमंत्री धामी इतनी ज्यादा अपनी कुर्सी को लेकर संकुचित विचारधारा के साथ काम कर रहे हैं कि वो गढ़वाल का विकास नहीं होने दे रहे हैं ताकि सांसद बलूनी जी का नाम ना हो जाए। तो अभी आपको मैं और बात बताता हूँ कि क्या हुआ। जो पूर्व मुख्यमंत्री थे निशंक जी, रमेश पोखरियाल जी, उनकी सुपुत्री के साथ करोड़ों रुपए की ठगी कर ली गई। सतीश जी आंसर देना चाह रहे हैं शायद जी। कोई रिएक्शन नहीं आया। उसके बाद अरविंद पांडे जी के लगातार बयान आ रहे हैं। मुन्ना चौहान ट्रॉली पकड़ रहे हैं विकास नगर बैराज में। आप विधायक हैं जो विकास नगर के माननीय विधायक। उसके बाद आप बिशन सिंह चौपाल जी का किस प्रकार से सरेआम वीडियो आता है कि भाई मेरी नहीं सुनी जा रही, और जनता और उनके बीच में किस प्रकार से वहां पर जो है वार्तालाप चल रहा है गर्म जोशी के साथ। तो ये हम बताना चाह रहे हैं कि डबल इंजन अपनी अपने मार्ग पर, अपनी अपनी दिशा पर चल रहे हैं। इस कारण से
उत्तराखंड का विकास प्रभावित हो रहा है। जी उत्तराखंड में सतीश जो- जी क्या आंसर देना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, बोलिए अपनी बात रखिए जी। विशाल भाई अभी जो बात बोली मेरे बड़े भाई तो साहब कांग्रेस मैं के बोलना ही चाह रहा हूँ कि सरकार अपनी उन्होंने बोला मुख्यमंत्री की अपनी कुर्सी कि जो- बचाने में और अंदर जो इतने 4 खेमे बने हुए हैं अलग अलग मुख्यमंत्रियों के, उसके चक्कर में पूरे प्रदेश का विकास प्रभावित हो रहा है। तो मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी से आपके चैनल के माध्यम से ये भी गुजारिश है कि प्रदेश का सतत विकास होने दें। चुनाव का समय है, जो जनता दिखाएगी वो तो आपके पूरे पूरे आपके 8 साल का जो आपको हिसाब किताब देना ही पड़ेगा। परंतु इस प्रकार से जब आपके सांसद ही आप पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं तो सोचिए आपकी मनोदशा क्या है, आपकी क्या इसके पीछे साइकोलॉजिकल इफेक्ट है कि आप जी अंकेश जी का रुख कर लेते हैं। अंकेश जी किस रूप में आप लोग भी देख रहे हैं इन बयानों को, क्या लग रहा है कि क्या काम नहीं हो पा रहे हैं या उत्तराखंड में कुछ काम अभी बाकी हैं जो होने हैं और इन बयानों के चलते नहीं हो पा रहे हैं, क्या ऐसा भी लगता है क्या आपको? आज जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने इस प्रदेश में जो है इस प्रदेश का बेड़ागर्क कर दिया है और बारी बारी से राज करने की जी अपनी बात पूरी करिए जी। बारी बारी से राज करने के बाद भी आज इस प्रदेश में आप देखिए सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की हम बात कर रहे हैं। आखिर ये दोनों पार्टियों की हम बात कर क्यों रहे हैं? और दोनों पार्टियों ने इस प्रदेश में जो है अपना दल तो इनसे संभाल नहीं रहा है। गुटबाजी के चक्कर में आज कांग्रेस में जो है 3 या 4 धड़े उसमें अलग से दिखते हैं। करण मेहरा का धड़ा अलग दिखता है, गोदिया जी का धड़ा अलग दिखता है, प्रीतम सिंह का धड़ा अलग दिखता है। तो इस तरह से कांग्रेस बटी हुई है और वही आज स्थिति भारतीय जनता पार्टी में भी खुले तौर पर धरातलीय असर में दिखने लग गई है। जिस तरह से आप देखिए आज धामी जी का जो गुट है वो अलग है और आप देखेंगे धीरे धीरे विरोध के जो सुर है उनके पार्टियों में आंतरिक रूप से अब उस कहीं ना कहीं आप देखिएगा जब 5वां साल चलता है तो भारतीय जनता पार्टी का जो धड़ा है वो इस तरह से 5वें साल में ये जो है इनका वो दिखने लग जाता है रूप। जैसे पूर्व में त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के शासन में आपने देखा होगा किस तरह से जो है उनको जो है अंतिम वर्ष में 4 साल उन्होंने सरकार को सफलतापूर्ण चलाने के बाद 5वें वर्ष में किस तरह से उनको जो है कि हटाया जाता है। आज से पुनः उसी प्रकार की पुनरावृत्ति इस पार्टी में फिर से दोबारा चलने लग गई और सतह रूप पे जो उनका जो आंतरिक जो कलेश है वो आज पूर्ण रूप से बाहर दिखने लग गया है। और आप देख रहे होंगे कि धामी जी का गुट अलग है। आप त्रिवेंद्र सिंह रावत जी जो है पिछले 5 साल से है उनको खुशी के लिए किस तरह से लड़ रहे हैं। आप देखेंगे किस तरह से जो है कि अपनी सरकार पर जो है आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। आपने देखा होगा सांसद में भी उन्होंने खनन का मामला उठाया। उसके बाद मुन्ना सिंह चौहान जी ने जो है खुले आप ट्रॉली पकड़ दी। सतीश जी दोनों का ही ये आरोप है, चाहे यूकेडी हो या फिर कांग्रेस हो, दोनों ही दलों का ये आरोप है कि आपके दल में कुछ ठीक नहीं चल रहा है, पार्टी के नेता ही पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं। आज सबसे बड़ी बात यह है जिस व्यक्ति को जो है इस प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर देखा जा रहा था, लेकिन आज वो अंकेश जी किस तरह से वो जी परेशान अंकेश जी सतीश जी का रुख कर रहा हूँ मैं। सतीश जी अपनी बात रखिए। 12.5 लाख रुपए वो कह रहे कि जी अपनी पार्टी गुटबाजी का शिकार लेकिन आज यूकेडी में जितने विधायक बने उतनी पार्टियां लग रहा है अंकेश जी को मेरी आवाज नहीं जा पा रही है और सब अपना अपना दल लेके चलते हैं। कोई यूकेडी पी बोलता है, कोई यूकेडी ए बोलता है, कोई यूकेडी बी बोलता है, कोई यूकेडी सी बोलता है। और इसी तरह कांग्रेस में भी देख लीजिए प्रीतम सिंह चौहान का अलग गुट है, करण मेहरा का एक अलग गुट है, गणेश गोदियाल जी का अलग गुट है। पहले तो पंकज भाई बताएं ये कौन से गुट से आते हैं? पहले पंकज छेत्री भाई बताएं कि ये कौन से गुट से आते हैं, ये कौन से गुट के हैं, या हरीश रावत गुट के हैं या प्रीतम सिंह चौहान जी के गुट के हैं। और दूसरी बात जो आती है विशाल भाई जो ये बात बोल रहे हैं लड़ाई की, सत्ता में बैठे हैं और हम चाहते हैं कि अपनी लड़ाई का विकास हो। आप छोड़िए विपक्षी दल को, कांग्रेस को, मुख्यमंत्री रहा आप अपनी बात करें ना। आप तो हमारे कंधे पे बंदूक रख के कब तक सरकार चलाएंगे? केंद्र में भी यही हो रहा है। नेहरू जी को आज तक विपक्ष मान रही है। बैठ जाया करते थे तो
इस भाजपा तरह की लड़ाइयां नहीं होनी है यहाँ। और जो आपके नेता, जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष करण महारा के खिलाफ आपके नेता और विधायक बोलते थे कि झुमका पहलवान है ये, तो मैं कहना चाहता हूं ऐसी नौबत हमारी पार्टी में नहीं आएगी। हमारी पार्टी अनुशासन प्रिय पार्टी है और हमारी पार्टी में सभी कार्यकर्ताओं को अपने दायित्व का निर्वहन करना आता है। तो आप हमारी परेशानी मत लीजिए, हमारे पास बहुत अच्छा अरे आप तो आप डिबेट को घुमा रहे हैं, आप डिबेट का विषय घुमा रहे हैं। आप ये बताइए कि पासपोर्ट ऑफिस क्यों नहीं खुल रहा, वो एक साइन किसके चाहिए? सांसद बलूनी जी ने जो बोला है, माननीय सांसद बलूनी जी ने, वो एक साइन किसके चाहिए? सतीश जी तो बता दीजिए ना कि आखिर क्यों नहीं खुल पा रहा है, क्यों नहीं खुल पा रहा है पासपोर्ट ऑफिस, क्या वजह है बताइए जी। आप अपना कुनबा संभालिए, पता चल रहा 2027 के चुनाव आते आते अरे हम संभाल लेंगे, हमारी चिंता मत करिए सतीश जी, कांग्रेस पार्टी में सिर्फ हम संभाल लेंगे, हमारी चिंता मत करिए। आप पासपोर्ट ऑफिस खुलवाइए, भले ही उस पासपोर्ट बन के भी कुछ होना जाना नहीं है, क्योंकि यहाँ उपनल कर्मी सड़क पे बैठे हैं, एलटी वाले सड़क पे बैठे हैं, भोजन माता सड़क पे बैठे हैं, वहाँ सारे शिक्षक सड़क पे बैठे हैं, बाकी सब हो जाए। तो पंकज भाई को होना जाना कुछ नहीं है, पासपोर्ट ऑफिस भी खुलवाइए। पर आपकी सरकार की कलई बोलते हैं आपके सांसद के बयान, हम ये कहना चाहते हैं। सब कुछ अच्छा हो रहा है और डेवलपमेंट की नई नई नीतियां चल रही हैं। और विशाल भाई आप मुझे ये बताइए, हमारा कहां से चल रही है? सरप्लस 5,000 करोड़ से ऊपर हो गया है। चार धाम यात्रा में 51 लाख से अधिक यात्री आते हैं, शीतकालीन यात्रा की तैयारियां हो रही हैं। अरे आपको और कौन सा विकास चाहिए ये बताइए? आप लोग सिर्फ नाम के लिए विकास विकास की बातें करते हैं, हम लोग करके दिखा रहे हैं, तो आप उसी को मुद्दा बना रहे हैं। लेकिन सतीश जी कब ये पासपोर्ट ऑफिस खुलेगा और कौन सा वो एक साइन है जिसकी वजह से पासपोर्ट ऑफिस नहीं खुल पा रहा है? लेकिन क्योंकि अब तो सांसद महोदय खुद ही कह रहे हैं कि पत्रकारों से भी बोल रहे हैं कि आप भी पड़ताल कीजिए, मैं भी करता हूं, तो कहाँ कमी लग रही है? विशाल भाई मुझे बहुत हर्ष है और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि कांग्रेस आज इस तरह के जन सरोकार वाले मुद्दे उठा रही है। ये अपनी सरकार में भूल गए जब एक साइन की कीमत तुम क्या जानो? महीनों सालों इंतजार करना सतीश पड़ता बाबू, आज एक साइन किसके हैं? सवाल ये है, मजबूर कर दिया है, वो एक साइन किसके हैं? और मैं तो चाहता हूं कि कांग्रेस इस तरह के मुद्दे और उठाए। कांग्रेस को कम से कम शर्म आनी चाहिए कि आप लोगों की जब केंद्र में सरकार थी, राज्य में सरकार थी, अब बताइए 9वां साल इनको लग गया सत्ता में, शर्म हमें आनी चाहिए। मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात करें, हे भगवान, चुप्पे की छुट्टी की बात सतीश करें, भाई कब तक कैसे करोगे, कब तक? शर्म आनी चाहिए कांग्रेस को। आप लोगों ने 65-70 अब नेहरू जी जिम्मेदारी ये मत बोल देना, मेरी हाथ जोड़ के आपसे गुजारिश है। देश को बर्बाद करा और आज हमारा प्रदेश, हमारा देश विकास की नई गाथा लिख रहा है और पूरे के पूरे विश्व में हमारी भारत की एक अलग पहचान बन रही है और उसी तरह उत्तराखंड की पूरे देश में अलग पहचान बन रही है और ये बनते रहेगी क्योंकि जनता बहुत अवेयर हो चुकी है। अरे वो एप्पल मिशन वाले यहाँ दिल से मुद्दे उठाती है, कृषि मंत्री का घेराव कर रहे हैं, सॉर्ट आउट करती है। किसान सड़कों पर है, जवान सड़कों पर है जी। अंकेश जी, किसका विकास हो रहा है? जी 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 अंकेश जी, मैं आप ही का रुख करूंगा कि यूकेडी किस तरह से, अब क्योंकि तैयारियां भी हैं 2027 की भी हैं, तमाम दल अपनी अपनी बातें रखते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन ये कहा भी जा रहा है कि यूकेडी खुद ही उभर करके नहीं आ पा रही है, यूकेडी का विजन साफ नहीं है, तो क्या कुछ आपका विजन है वो भी बता दीजिए। विशाल जी, मैं पहले तो ये कहना चाहता हूँ, यूकेडी का आपने विजन मैनिफेस्टो देखा होगा। यूकेडी जब सत्ता में आएगी तो यूकेडी निश्चित रूप से जो हमारी वास्तविक जब मुद्दे हैं, चाहे वो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की हम बात करें या हम मूल निवास और भू कानून जैसे जो और अस्थायी राजधानी गैरसैंण की हम बात करें, तो ये तमाम जो हमारी जो सामाजिक जो हमारी जो जनता की चीजों को लेकर के हमेशा तत्परता के साथ रहे, जन समस्याओं को लेकर के, आज चाहे स्वास्थ्य की आप बात करते हैं, पूरे प्रदेश में हर कोने पर आज जो है आंदोलन चल रहे हैं और उन तमाम, चाहे आप उपनल कर्मियों के देखिए, आपने जो है उसको हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी जो है उसमें भी तक सरकार ने कोई संज्ञान नहीं लिया। 2022 के इलेक्शन में आपने अपने मैनिफेस्टो में तो लिख दिया कि हम आपको नियमितीकरण करेंगे, लेकिन जब उनको नियमितीकरण करने की बारी आती है तो आपने जो है कि एक बेरोजगार संघ और उपनल कर्मियों को आपस में लड़ाने का काम कर दिया, इस प्रदेश को बांटने का काम कर दिया आपने, आपस में जो है दोनों लोगों को लड़ा करके जो है आप इस प्रकार का माहौल, एक नैरेटिव दूसरा क्रिएट करना चाहते हैं इस प्रदेश में, और आप प्रदेश के लोगों को आपस में लड़ा करके जो है अपना उल्लू सीधा करने का आप काम कर रहे हैं आज प्रदेश में। तो ये सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस सरकार को जो है जनता ने इस उद्देश्य के साथ चुना कि वो हमारी समस्याओं का निराकरण करेंगे और एक सामाजिक और जो हम आर्थिक
और आगे की जो हम बात करते हैं विकास की, जिस विकास की हम बात कर रहे हैं उसको धरातल पर वास्तविक रूप से लाने का काम करेगी। लेकिन सरकार ने जो है सिर्फ जनता को आपस में लड़ा करके, और अभी मेरे भाई सतीश जी भाई बात कह रहे थे कि उन्होंने जो बात कही तो फिर वही धर्म के नाम पर इस तरीके से इस डिबेट को मोड़ने का काम कर रहे थे। लेकिन मुझे अग्रवाल की दुकान से सामान नहीं लेना है, कम से कम वो तो सरकार का एक कंक्रीट विजन दिखाएं लोगों को, हम ये चाहते हैं। जिसने बोला था कि अग्रवाल और गुप्ता की दुकान से सामान नहीं लेना चाहिए पहाड़ियों को, भटकाने का काम उत्तराखंड को, वो बातें करें जो वास्तविक रूप से जनता की आज समस्या है वो सुनिश्चित करने का काम करें। सरकार को जो है आज वास्तविक रूप से लोग किस लिए पीड़ित है, प्रवक्ता का काम है कि वो यहाँ से जो है सरकार सरकार क्या कह रही है उस बात को आगे रखे। लेकिन मेरे राजनीतिक मित्र जो हैं उस बात सरकार का विजन रखने के बजाय इस चीज को जो है वो अपने फायदे के अनुसार उसको गोल गोल घुमाने का जो प्रयास कर रहे हैं, उससे लगता है सतीश क्या लग रहा है क्या उत्तराखंड के जो नेता है वो अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं? क्योंकि कहा तो ये जाता है कि विशेष लगाव है केंद्र के नेताओं का उत्तराखंड से, लेकिन ये अगर लगाव है तो फिर काम क्यों नहीं हो पा रहे हैं? क्यों अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं उत्तराखंड के नेता? और आज इस प्रदेश का इतना बड़ा दुर्भाग्य, सतीश जी अपनी बात रखिए, जहाँ हमें बात करनी चाहिए थी हर गांव तक सड़क पहुंचाने की, जहाँ हमें मेरी आवाज नहीं जा रही है शायद, स्वास्थ्य रोजगार की, हमारे अंकेश भाई ने बोला कि उत्तराखंड को बांटने का कार्य कर रही सरकार। मैं कहना चाहता हूँ इनके एक नेता थे, उन्होंने बोला था कि अग्रवाल और गुप्ता की दुकान से सामान नहीं लेना चाहिए, तो ये कौन बांटने का कार्य कर रहा था उत्तराखंड को? और रही बात, देखिए अंकेश भाई, देखिए विशाल भाई, हमारी सरकार ने हर जनता से जुड़े हुए मुद्दों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करी है और कर भी रही है। चाहे वो स्वरोजगार का मुद्दा हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का मुद्दा हो, चाहे वो चारधाम यात्रा से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, सारे मुद्दों को हमारी सरकार ने प्रायोरिटी बेस पे कार्य करा हुआ है। और आज देखिए यही कारण है कि उत्तराखंड विभिन्न विभागों में, विभिन्न मैदानों में आगे बढ़ के कार्य कर रहा है। और उत्तराखंड का जो युवा है वो स्वरोजगार के क्षेत्र में इतना आगे बढ़ रहा है कि वो अन्य लोगों को नौकरी भी दे रहा है। मैं कहना चाहता हूं ये लोग लकड़ी का चश्मा लगा के बैठे हुए हैं, सिर्फ 2027 जो चुनाव आने वाले हैं उसकी तैयारी में लगे हुए हैं, और ये केन प्रकरण जो भी इनको मुद्दे मिलते हैं उसका ये राजनीतिकरण करते हैं। मैं कहना चाहता हूँ कुछ तो इन दलों को सोचना चाहिए कि उत्तराखंड हमारा किस लिए बनाया गया था, जो बयान था वो तो आपने भी सुना होगा जी। लेकिन सतीश जी क्या आपने सुना बयान जी? और अपनी सोचते हैं कि राजनीतिक रोटियां सेक के 2027 में वोट पालेंगे जनता का। लेकिन मुझे लगता है कि विशाल भाई इन लोगों को थोड़ा और आत्म चिंतन की जरूरत है, और सबसे पहले ये दूसरे दलों पे, दूसरी सरकारों पे आरोप लगाने से पहले अपने दलों को देखें कि इनके दलों का क्या जनाधार है, इनके दलों में नेताओं की क्या स्थिति है। एक नेता दूसरे का नाम सुनने के लिए तैयार नहीं है। अभी बने हुए जुम्मा 15 दिन नहीं हो रहे हैं इनकी त्रिमूर्ति को बने हुए, एक दूसरे में चीटाकसी करने में लगे हुए हैं। तो मुझे लगता है कि उत्तराखंड की जनता देख रही है कि कौन सी दल की सरकार उनका भला करने वाली है और कर रही है। तो इसीलिए मुझे लगता है उत्तराखंड की जनता बेवकूफी नहीं करेगी। जिस तरह से 2 बार वो हमारी भारतीय जनता पार्टी को जनाधार देते हुए आ रही है और सत्ता के में काबिज करके रखा हुआ है, उसी तरह से अगली बार भी जो होगा वो हमारे दल की सत्ता ही यहाँ पे आएगी। और देखिएगा ये जनता यही कार्य करने वाली है, और उन्होंने बिहार चुनाव में यह साबित कर दिया है कि हम एनडीए के साथ हैं, हम भाजपा के साथ हैं। अच्छा पंकज जी, मेरा सवाल आप ही से है, क्या अलग अलग दिशाओं में चल रही है क्या बीजेपी? क्योंकि अक्सर ये कहा भी जाता है कि आप लोगों की पार्टी में गुटबाजी चलती है, और अब इसको देख करके क्योंकि अगर इस तरह के बयान आते हैं तो आप क्या उससे महसूस करते हैं, क्या लगता है आपको? बिल्कुल, बीजेपी में कई धड़े हैं। आप देखिए बलूनी जी का एक धड़ा है, एक त्रिवेंद्र जी का है, एक निशंक जी का है, एक सीएम साहब का इर्द गिर्द है। तो 4 धड़े जो हैं वो चारों ओर चल रहे हैं, तो उससे देश का विकास बाधित हो रहा है। हम ये कहना चाहते हैं आप कांग्रेस की तरफ देख के अपनी जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकते। कांग्रेस अपना जो है घर संभाल लेगी, आपको प्रदेश संभालने की जिम्मेदारी जनता ने दी है, उसका निर्वहन कीजिए। परंतु अभी भी बताइए इतनी बुरी स्थिति है कि एक साइन तक नहीं हो पा रहा है। वो एक साइन करने वाला कौन गुनहगार है उत्तराखंड के विकास का, मैं ये पूछना चाहता हूँ।
क्योंकि एक साइन का मतलब आप समझ सकते हैं कि ये सब चीजें इंटेंशनली की जा रही है ताकि विकास रोका जाए और राजनीति की जाए। तो केवल कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करके या हमेशा ही कांग्रेस के कंधे पे बंदूक रख के या हमेशा नेहरू जिम्मेदार वाली नीति से भाजपा को बाहर निकल के सोचना पड़ेगा कि आप देश में तीसरी बारी सरकार में हैं और प्रदेश में दूसरी बारी सरकार में है, 9 साल पूरे हो गए हैं। तो आप हमेशा कांग्रेस 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 चिल्ला चिल्ला के कांग्रेस के कंधे पे बंदूक रख के अपनी राजनीति मत करिए, उत्तराखंड का विकास करिए। जिस प्रकार से उत्तराखंड की जनता ने आपको चुना था जिसके लिए, वो मिशन पूरा अभी अधूरा है और यही स्थिति रही तो आपका 2027 में क्या हाल होने वाला है ये जनता बताएगी, समय बताएगा। आप हमेशा हर बारी ये बिहार वाली बात और जो आप सारी ये रटी रटाई बातें करते हैं, ये करना बंद करें। ये उत्तराखंड की जनता है, ये बिहार का फॉर्मूला यहाँ नहीं चलेगा। ये आप भी सोच रहे होंगे कि वहाँ 10,000 दिए थे तो यहाँ 20,000 की बात ना करें, बिहार की बात ना करेंगे। ऐसा नहीं है। उत्तराखंड की जनता देश में सबसे लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा वाली जनता है। उत्तराखंड की जनता प्रबुद्ध है, सजग है, जागरूक है। उन्होंने आपको 2 बारी समय दिया, फिर भी आप विफल हैं। 4 गुट बताइए, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ध्वस्त है। जी बिल्कुल पंकज जी, सतीश जी आप हमारे साथ जुड़े, साथ ही अंकेश जी आपका भी बहुत शुक्रिया। आप तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े, आप लोगों ने अपनी बात रखी।